पॉलिटी का एक और टॉपिक और राइट टू इंफॉर्मेशन जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आर्टिकल 19 जो है वो हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस गारंटी करता है। एंड जो आरटीआई एक्ट है वो इसी के कंप्लायंस में बनाया गया एंड इट हैज रिप्लेस्ड द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। आपने इस डिपार्टमेंट का नाम सुना होगा, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, विच इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। आपका भी बहुत बड़ा जिंदगी में एफिलिएशन रहने वाला है इस मिनिस्ट्री के साथ में। एंड अंडर दिस वी हैव एनैक्टेड आरटीआई। अब आरटीआई जो है पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है एंड वट एवर बॉडीज, जैसे चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो, गवर्नमेंट बॉडीज हो, पीएसयूज हो या लोकल लेवल भी बॉडीज हो, इंक्लूडिंग एनजीओज विच आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड सब्सटैंशियली और सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट, वो सब आरटीआई के अंदर में कवर होंगे। इसके अलावा ऐसी प्राइवेट बॉडीज अगेन विच इज ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट, they are directly covered under RTI. याद रहेगा, even private bodies. Now, the right to information basically आप किसी भी ऐसी इंफॉर्मेशन को आप ले सकते हैं जो कि हम चाहते हैं कि पब्लिक वेलफेयर में वो जा सके। ऑफ कोर्स सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि पब्लिक अरीना में वो एंटर करे, लेकिन एनी पब्लिक अथॉरिटी जिसके अंदर में हमने ऊपर देखा सरकार या सरकार से रिलेटेड कोई भी एंटिटी, वो अथॉरिटीज आरटीआई एक्ट में कवर होती हैं। एनजीओ और प्राइवेट बॉडीज के केस में क्लॉज क्या है? आइदर इट इज ओन्ड, कंट्रोल्ड और सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट, तो वो आरटीआई में कवर होंगी। नाउ पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन क्या है? बड़ी सिंपल सी चीज, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या स्टैट्यूटरी बॉडी या कोई भी लोकल बॉडी की बात की जाए विच इज ऑर्डर्ड एंड मैंडेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, या तो स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहां पे एक ऑफिसर जिसे डेजिग्नेट किया जाता है जिसे हम बोलते हैं पीआईओ, जिसे बोलते हैं फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी। जहां पे हम पब्लिक अथॉरिटीज की बात करते हैं, ये क्वाज़ी जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करती है व्हिच डील्स विद द एप्लीकेशन एंड अपील रिस्पेक्टिवली। तो पीआईओ क्या करता है? पीआईओ का क्या रोल होता है? पीआईओ आपको हर गवर्नमेंट बॉडी के अंदर में आपको एक इंफॉर्मेशन सीकिंग अथॉरिटी होती है, वहां से आप जाके ले सकते हैं कि भाई ऐसा है कि मुझे इस डिपार्टमेंट के बारे में ये इंफॉर्मेशन चाहिए। आपसे कुछ मिनिमम फीस ली जाएगी और उसके एवज में आपको एक क्या मिल जाएगा? जो इंफॉर्मेशन आप डिमांड कर रहे हैं। स्टेशनरी चार्जेस आपको बियर करने पड़ेंगे। अगर आपको डिजिटल फॉर्मेट में चाहिए तो पेन ड्राइव आपकी, मेल पे चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में, जैसे सेक्शन 4। यहां पे बात करते हैं सुओ मोटो इनिशिएटिव, जो कि हर पब्लिक अथॉरिटी इन द वेलफेयर या फिर गुड फेथ में सुओ मोटो इनिशिएटिव लेके पब्लिकली वो अपनी इंफॉर्मेशन फ्लोट कर देती है। जैसे एनुअल रिपोर्ट रिलीज करना, जैसे अपने अकाउंट्स का पूरा वेबसाइट पे बही खाता डाल देना। दिस इज कवर्ड अंडर सेक्शन 4। सेक्शन 8, ऐसी अथॉरिटीज जहां पे एग्जेम्पशंस की बात की गई है जो कि आरटीआई में कवर नहीं होंगी, फॉर एग्जांपल जुडिशरी। और रिसेंटली नवंबर 2023 में सर्टेन को भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। सेक्शन 8, ऐसे सबसेक्शन 2 which provides for the disclosure of information exempted under Official Secrecy Act of 1923 if larger public interest is served। अगर वो ऑफिशियली सीक्रेसी एक्ट के अंदर, सीक्रेट्स एक्ट के अंदर एग्जेम्प्टेड है, डिस्पाइट दिस अगर पब्लिक इंटरेस्ट सर्व हो रहा है, तब भी हम उस इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर कर सकते हैं अंडर सबसेक्शन 2। सेक्शन 8 सबसेक्शन 2 पर आपको ये पब्लिक इंटरेस्ट को जस्टिफाई करना पड़ेगा। इसके बारे में तो खैर आपने पढ़ ही लिया होगा कि एसआईसी और सीआईसी, और 2019 के अमेंडमेंट भी हमने देखे हैं अभी रिसेंटली। तो ये जो कमिश्नर्स होते हैं, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं, ये दोनों स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं और 2019 में अभी रिसेंटली इसमें अमेंडमेंट भी आया है।
नाउ नॉर्मल कोर्स में अंदर जब हम इंफॉर्मेशन सीख करते हैं तो किसी भी एप्लीकेंट को 30 दिन के अंदर अंदर जो पब्लिक अथॉरिटी है वो इंफॉर्मेशन दे देगी। लेकिन जहां पे पेटिशनर्स की लाइफ और लिबर्टी का क्वेश्चन आ रहा है, ये क्लॉज अगर कहीं इन्वॉल्व है तो आपको 48 घंटे के अंदर अंदर वो इंफॉर्मेशन देनी है। पर आपको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है, सिंपल एज दैट। नेक्स्ट, अब एग्जेम्पशंस की बात करते हैं कि कब हम, ऊपर जब हमने सेक्शन 8 देखा तो कब हम एग्जेम्प्टेड रख सकते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को पब्लिक डिस्क्लोजर से। सबसे पहले डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी, स्ट्रैटेजिक या स्टेट मैटर्स हो, स्ट्रैटेजिक इशू हो या स्टेट मैटर्स हो, या फिर फॉरेन रिलेशन से रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को हम पब्लिक डोमेन से बाहर रखना पसंद करते हैं। नाउ नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जो ये अलाउ करते हैं कि इंफॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, और उन एक्ट्स को आरटीआई के साथ में जगह दी जाती है, जैसे अभी हमने देखा ऑफिशियल्स सीक्रेसी या सीक्रेट्स एक्ट 1923, दूसरा एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1912, इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 123, 124, 162, ये अलाउ करता है कि आप इंफॉर्मेशन को अपने पास में बिहोल्ड कर सकते हो। नॉन डिस्क्लोजर क्लॉज जो होता है वो आरटीआई पे ओवरराइड करता है। नेक्स्ट, सेंट्रल सिविल सर्विसेज एक्ट, ये भी ओवरराइडिंग पावर्स रखता है नॉन डिस्क्लोजर्स की, ठीक है। याद रहेगा ये चार एक्ट्स के नाम। हाँ जी, अब आ जाते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो आरटीआई से एग्जेम्प्टेड हैं। देखिए लिस्ट, देखिए आप, और जो हमने ऊपर प्रिंसिपल पढ़ा, सिक्योरिटी, फॉरेन रिलेशंस, सेंसिटिव मैटर्स एक्सेट्रा, आईबी, रॉ, डीआरआई, आपका सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, ईडी, एनसीबी, एविएशन रिसर्च सेंटर्स, स्पेशलाइज्ड फ्रंटियर फोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एनएसजी, असम राइफल्स, एसएसबी, डीजीआईटी, एनटीआरओ, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, एसपीजी से बोलते हैं, डीआरडीओ, बीआरओ, फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, सीबीआई, एनआईए, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, एंड देन स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। अब मोस्टली ये सिक्योरिटी से सेंसिटिव रिलेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो सिक्योर करने के लिए ये सब जो डिपार्टमेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये क्या है, आरटीआई एक्ट 2005 से एग्जेम्प्टेड है। हाँ जी, 2019 में क्या हुआ, अमेंडमेंट बिल आया जहां पे सीआईसी के अंदर चेंजेस करने की बात की, और ये सोर्स आपका है पीआरएस, लेजिस्लेटिव रिसर्च, इसे पीआरएस बोलते हैं। आपको कुछ भी पढ़ना हो, गवर्नमेंट का कोई भी स्टैंड देखना हो, तो आप पीआईबी या पीआरएस से ही देखें। ओपिनियन बेस्ड चीजें जो गूगल या इंटरनेट पे मिल रही हैं वो आपको सरकार का नजरिया पक्ष नहीं बताएगी, आपको पीआरएस बेटर बता सकेगा कि ये हमारा गवर्नमेंट का स्टैंड है, ठीक है। तो यहां पे सीआईसी और जितने भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे, अब क्या बोला आरटीआई 2005 के एक्ट में कि इनका टेन्योर कितना होगा, अमेंडमेंट बिल क्या बोलता है कि इनका जो टेन्योर होगा वो क्या होगा, अब फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब किसके अंडर में चला गया, हमारे हिसाब से चलेगा। सैलरी की बात की जाए तो इनकी जो सैलरी थी वो किसके साथ सील करी गई थी, एक तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ में, जो सीईसी था, और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स थे, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स थे, इन सबकी सैलरी। अब सैलरीज के लिए क्या बात करी गई, विल बी डिटरमाइंड बाय सेंट्रलाइजेशन, देख रहे हो। अब
Next, if such officials are receiving pensions or retirement benefits, their salaries will be reduced by an amount equivalent to the pension. ये पहले था, पर अब ऐसा क्लॉज नहीं है, तो आपको ल्योर भी किया जाएगा कि चलो रिटायरमेंट के बाद में आपको ये चीजें जो है इसकी डिडक्शंस हम आपके साथ में नहीं करेंगे। ठीक है। एक रीसेंट डेवलपमेंट में आपसे एक चीज ये पूछी जाएगी कि पहली बात, फर्स्ट कंट्री टू पास आरटीआई इज स्वीडन। क्या जुडिशरी आरटीआई के अंडर आती है? जी नहीं। जुडिशरी के बहुत सारी चीजें जो ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पस की चीजें होती है वो आरटीआई के अंडर में कवर नहीं होती हैं। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जुडिशरी की बाहर नहीं आती हैं। रेस्ट recent development, there are various amendments which are being passed by parliament which has empowered the central government to decide and frame rules regarding the tenure, salary and terms of the service of the information commissioners throughout the, तो स्टेट का इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी है, वो भी किसके अंडर में चला गया? द ओपनिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडियाज ऑफिस टू, and the center has exempted certain from the ambit of, अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस जो है वो आरटीआई के अंदर रिसेंटली आ गया है, सीजीआई का। पर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अगर क्लासिफाई कर दी जाती है, इंटरनल मैटर्स की अगर बात की जाती है, तो वो सारी चीजें आरटीआई में बहुत टाइम से ये डिबेट थी कि जुडिशरी को कंप्लीटली आरटीआई के अंडर में लाया जाए, स्पेशली सीजीआई के ऑफिस को। ये हुआ है नवंबर 2023 में। यहां से एक क्वेश्चन सीधा बनेगा, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन जहां हम 26 की लिस्ट देखें उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन सर्टेन भी रहेगी। ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट योर आरटीआई। थैंक यू सो मच।